हेलो एवरीवन। काफ़ी दिन पहले मैंने आपको सिखाया था कि एक्सेल की किसी रेंज को आपको कॉपी करके मेल पे पेस्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, पर मैंने आपको ना सिंगल रेंज के लिए सिखाया था। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रेंज है तो उसको किस तरीके से आप एक के नीचे एक आउटलुक की बॉडी पर पेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारे पास अभी दो रेंज है, एक हमने प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट बना रखी है और दूसरी है हमारी ऑर्डर वाइज सेल्स रिपोर्ट। दोनों रेंज को हमें मेल पर पेश करके भिजवाना है और यहाँ पर हमने मेल की कुछ कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि मेल की डिटेल्स दे रखी है, जैसे टू बी सी सी और बी सी सी और सब्जेक्ट। ओके, तो मैंने पहले से ना कोड लिख के रख लिया है इसका। एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल स्टार्ट से उसका कोड कैसे लिखना है वो भी आपको सिखा दूंगा। तो मैं सेंड मेल्स पे क्लिक करता हूँ। तो देखो, अभी सेंड नहीं कर पाया, सिर्फ डिस्प्ले कराया है आपके लिए। तो देखो, दोनों की दोनों रेंज हमारी मेल की बॉडी पर पेस्ट हो गई। शुरू में प्लीज फाइंड रिपोर्ट्स बिलो भी लिख के रह गया और लास्ट में सबसे हमने अपने सिग्नेचर भी ऐड कर दिए। तो ये किस तरीके से हुआ ये मैं अब आपको सिखाता हूँ। तो आ जाते हैं हम इसको मेल को बंद करके एक्सेल की सीट पर। अब ना ये हमारे पास एक सीट है जिसमें ना हमें मेल की डिटेल देनी है, जैसे टू में लिख देना है हमें किस किस को मेल भेजनी है। मैंने एक बंदे को मेल भेजनी है तो मैंने एक आईडी लिखी है, आपको एक से ज्यादा को भेजनी है तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के दूसरे बंदे की आईडी दे दोगे आप, और उससे भी ज्यादा को भेजनी है तो फिर सेमीकोलन लगा के तीसरे बंदे की आईडी। इस तरीके से जितने ही बंदों को भेजनी है सबकी आईडी यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। अगर सीसी में किसी को रखना है तो सीसी में आपको दे देना है, बीसीसी में किसी को रखना है तो उसकी मेल आईडी यहाँ पर दे देनी है। फिर आपको सब्जेक्ट भी दे देना है यहाँ पर। ठीक है, सारी मेल की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। उसके बाद आते हैं हम वीबी एडिटर में। अब एक मैक्रो बनाते हैं, यहाँ पर सब लिखकर मैक्रो का नाम लिख देते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ सेंड मल्टीपल रेंजेस। ठीक है, अपना कोड लिखने से पहले हमें दो लाइब्रेरी इस प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी। तो उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, फिर रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे। पहली होगी हमारी आउटलुक की लाइब्रेरी और दूसरी होगी वर्ड वाली लाइब्रेरी। ये दो लाइब्रेरी आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेनी है। फिर हम कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। पहला होगा आउटलुक की एप्लीकेशन के लिए, तो उसका नाम हम आउट ऐप रख लेते हैं और इसका डेटा टाइप रहेगा आउटलुक लाइब्रेरी के अंदर हमें एप्लीकेशन नाम का एक क्लास मिलेगा। ठीक है, और जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तभी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एज के बाद हम न्यू कीवर्ड यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं मेल के लिए, मेल नाम से ही बनाते हैं और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे आउटलुक लाइब्रेरी के अंदर मेल आइटम नाम की क्लास रहेगी, ये इसका हम डेटा टाइप रखेंगे। फिर एक न्यू मेल हम क्रिएट कराएंगे जिसके लिए हम लिख सकते हैं सेट मेल इक्वल टू आउटलुक एप्लीकेशन वाला वेरिएबल जो कि है हमारा आउट ऐप डॉट क्रिएट आइटम, और यहाँ पर क्या क्रिएट करना है मेल, तो हम देंगे ओएल मेल आइटम। और फिर जो हमने न्यू मेल बनाई है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें सेट करवानी है, जैसे टू सी सी बी सी सी सब्जेक्ट और बॉडी। तो एक से ज़्यादा हमें प्रॉपर्टी सेट करवानी है तो विद का यूज कर लेते हैं। विद में लिखेंगे हम विद मेल और फिर स्टेटमेंट को एंड विद लिख के हम बंद कर देंगे। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी रहेगी कि बॉडी जो हम क्रिएट करेंगे उसका फॉर्मेट क्या रखना है। हमें HTML रखना है तो उसके लिए देंगे OL मेल फॉर्मेट। उसके बाद मेल को करवाएंगे डिस्प्ले। अब जो हम मेल बना रहे होंगे उसमें जो लिखवाएंगे ना उसको हम वर्ड एडिटर की मदद से लिखवाएंगे। तो उसके लिए ना एक वर्ड का डॉक्यूमेंट टाइप का एक वेरिएबल हमें बनाना होगा। तो हम ना एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम डॉक रखते हैं और इसका डेटा टाइप रहेगा वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट नाम की क्लास। और फिर यहाँ पर हमारी जो करंट मेल होगी जो कि क्रिएट हुई होगी उसका ना वर्ड एडिटर गेट कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं सेट डॉक इक्वल टू डॉट गेट इंस्पेक्टर डॉट वर्ड एडिटर। ठीक है, और इससे पहले ना हम टू बीसीसी और सीसी की प्रॉपर्टी भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पहले देते हैं टू। टू में कौन सी मेल आईडी देनी है, वो मेल आईडी देनी है जो हमारी मेल डिटेल्स वाली सीट की C2 सेल पर हो। तो मेल डिटेल्स वाली जो सीट है इसका डोमेन नेम है सीट 1। तो हम यहाँ पर दे देंगे सीट1 डॉट रेंज C2। इस पे जो भी वैल्यू है
वो हमें यहाँ पर देनी है। इसके बाद हम देना है CC। CC में जो C3 पे वैल्यू है हमें वो देनी है, तो ऊपर ही कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू, और CC के लिए हम इसे कर देंगे C3, और BCC के लिए इसको चेंज कर देंगे C4 में। ठीक है, इसके बाद देना है हमें मेल का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने दिया है C5 में, देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर C5 सेल में, तो हमने सब्जेक्ट के लिए दे दिया है C5। ओके, प्रॉपर्टीज हमारी ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। अब हम मेल की बॉडी पर राइट करवा के ये रेंज को कॉपी पेस्ट करवाते हैं। ऑल राइट, जो हमारी करंट मेल है उसका वर्ड एडिटर हमने गेट कर लिया है, तो अब मेल की बॉडी हम प्रिपेयर कराते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डियर्स प्लीज फाइंड द रिपोर्ट्स बिलो, समथिंग ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉग डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब जब हम डॉग डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो मेल के स्टार्टिंग में ही ये आने वाला है, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डियर्स। अगर आपको किसी का नाम देना है तो दे दो, यहाँ पर हमें नहीं देना। ठीक है, उसके बाद ना 2 लाइन नीचे हम लिखवाएंगे प्लीज फाइंड द रिपोर्ट्स बिलो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे VB न्यू लाइन, और एक और न्यू लाइन दे देते हैं। ठीक है ना, VB न्यू लाइन। इसके बाद लिखवा देते हैं प्लीज फाइंड रिपोर्ट्स बिलो, रिपोर्ट्स बिलो। ठीक है, अभी इतना लिखकर ना मैं इस कोड को रन करूं तो देखो क्या होगा। हमारे ना एक ईमेल क्रिएट हुई है जिसमें डियर्स प्लीज फाइंड रिपोर्ट्स बिलो लिख के आ गया है। अब क्या करना है ना, इसके नीचे एक दो दो लाइन हमें देनी है न्यू, और फिर उसमें जो रेंज है ना हमें वो कॉपी करके पेस्ट करवा देनी है। तो इसके बाद भी ना हम 2 न्यू लाइन डाल देते हैं, VB न्यू लाइन और एक और VB न्यू लाइन। ठीक है, अब इसके बाद हमको अपनी रेंज कॉपी करानी है। तो रेंज जो है हमारी वो रिपोर्ट्स वाली सीट में है। ठीक है, और पहली रेंज है हमारी A1 से लगा के F8 तक, तो मैं इसे करंट रीजन करके गेट करवा के कॉपी करवा लूंगा। ओके, तो हमारी सीट का नाम है रिपोर्ट्स, जिसका डोमेन नेम है हमारा C2। तो कॉपी करने के लिए हम देंगे C2 डॉट रेंज A1 से करंट रीजन डॉट कॉपी। अब जो कॉपी हुई हुई रेंज है उसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट कहाँ पे करना है, जहां पर ये लिख के आ रहा होगा ना उससे आगे। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे डॉग डॉट रेंज डॉट कैरेक्टर्स डॉट लास्ट, और यहाँ पे ना हम पेस्ट करा देंगे जो भी कॉपी किया होगा। तो इससे क्या होगा ना, इस टेक्स्ट के नीचे ही ये पेस्ट होने वाला है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये लास्ट पोजीशन ढूंढ के वहां पे पेस्ट करा रहा है। तो देखो इसको रन करता हूं, तो ये देखो जहां पर टेक्स्ट खत्म हुआ उसके बाद इसने ये हमारी रेंज को लाके पेस्ट कर दिया। अब एक रेंज आ गई, इसके नीचे हमें दूसरी रेंज पेस्ट करानी है, पर उससे पहले भी ना हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 लाइन हम ऐड करवाएंगे, इसके नीचे दूसरी रेंज पेस्ट करवाएंगे। तो फिर हमें लिखना होगा डॉग डॉट रेंज डॉट कैरेक्टर्स डॉट लास्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, 2 न्यू लाइन दे देंगे VB न्यू लाइन, और इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे एक और VB न्यू लाइन से। ठीक है, उसके बाद जो हमारी दूसरी रेंज है जो कि स्टार्ट हो रही है हमारी A11 से, इसको कॉपी करवा के पेस्ट करवा सकते हैं। उसके लिए लिखेंगे सीट हमारी सेम है, C2 डॉट रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है A11 से, डॉट करंट रीजन डॉट कॉपी, और पेस्ट कराने के लिए सेम यही लाइन रहेगी। तो इसी को कॉपी करवा के हम यहाँ पर करवा देते हैं पेस्ट। ठीक है, एक बार मैं इतना ही कोड रन करूं तो आप देखो पहली रेंज हमारी पेस्ट हुई है, उसके नीचे दूसरी भी परफेक्टली पेस्ट हो गई है। अब नीचे हमें सिग्नेचर ऐड करवा देने हैं। ठीक है, तो हमारा काम तो हो ही गया है, अब सिग्नेचर राइट करवाना बस रह गया है। करवाते हैं सिग्नेचर भी राइट, उससे पहले ना
जो कट कॉपी पेस्ट वाला यहाँ पे ना जब हम कुछ चीज़ कॉपी करते हैं तो इस तरीके से बन के आ रहा ना, आपको दिख रहा है गोल सा कुछ। तो कॉपी वाले इस रेक्टेंगल को भी हम डिसेबल करा देते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी पेस्ट, हमें जो मोड है उसको कर देना है फॉल्स, उसको फॉल्स कर देंगे और फिर सिग्नेचर लिखवाते हैं। लास्ट में हम लिखवाते हैं डॉट डॉट रेंज डॉट कैरेक्टर्स, हमें लास्ट में जाना है, यहाँ पर टेक्स्ट राइट करवाना है। टेक्स्ट क्या होगा, पहले तो हम न्यू लाइन डालेंगे, ठीक है। दो न्यू लाइन दे देते हैं, वीबी न्यू लाइन, वीबी न्यू लाइन, ठीक है। उसके बाद हम लिखवाएंगे रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स, जो भी आपको लिखवाना है, हम दे देते हैं रिगार्ड्स। इसके बाद हमें एक और न्यू लाइन देनी होगी और उस नई लाइन में हमें क्या लिखना है, अपना नाम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अपना नाम, ऑल राइट। और जब हमारी पूरी मेल प्रिपेयर हो गई तो फिर इसको हमें सेंड करवा देना है, जिसके लिए हम लिख देंगे डॉट सेंड, ऑल राइट। और जब हमारी मेल सेंड हो जाए ना तो हम मैसेज बॉक्स में मेल सेंड का एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, एक्सेल की सीट पे आते हैं, हमने ये एक बटन बना रखा है, इस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पर जाके अपने मैक्रो को यहाँ पर कर लेते हैं असाइन, ठीक है। अब मैं सेंड ईमेल्स पे करता हूँ क्लिक, जैसे ही सेंड ईमेल्स पे क्लिक किया, देखो मेल प्रिपेयर हुई और उसके बाद सेंड हो गई। अभी ना देखो सीसी और बीसीसी में हमने कोई भी मेल आईडी नहीं दी है, तो जब मेल सेंड होगी ना हमारी, तो इसमें कोई भी आईडी नहीं जानी है। तो अभी ये ड्राफ्ट में है, थोड़ी सेकंड बाद देखो मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ तो ये मेल हमारी सेंड हो चुकी होगी। तो ये हमारी सेंड हो चुकी है। ड्राफ्ट में पिछली वाली थी, पिछली वाली तो हमने सेंड नहीं की थी, डिस्प्ले कराई थी। इसको डिलीट कर देता हूँ और सेंड आइटम्स में देखो ये मेल हमारी शो हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके से हमने इसको बनाया है। और अगर मैं जीमेल पे भेजाऊँ, जिस आईडी पे भेजी है, तो देखो हमारी बिल्कुल उसी तरीके से मेल यहाँ पर भी रिसीव हुई है। तो ये तरीका है जिससे आप ना दो रेंज को अपनी मेल पर पेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा करवानी है तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, दो न्यू लाइन डालनी है, फिर कॉपी करके पेस्ट करा देना है। इसी तरीके से आप चाहे जितनी भी रेंज है अपनी आउटलुक की मेल की बॉडी पर पेस्ट करवा के सेंड करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।